हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में भाग 2 पढ़ेंगे, जिसे हम लोग नागरिकता कहते हैं। और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें बात की गई है। और देखिए, नागरिकता हम 5 तरीक़ों से ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11 तक, उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे हम कभी भूल ना सकें इसे। ठीक है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो नागरिकता है हम लोग का, तो ये नागरिकता हम लोग किस तरह ग्रहण कर सकते हैं? 5 तरीक़ों से नागरिकता को हम ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, पहले तो जन्म से, आपका जन्म यदि भारत में हुआ है तो आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, वंशाधिकार से, वंशाधिकार मतलब वंश का जो हम लोग का चलता हुआ आ रहा है, पिता और परदादा जो भी दादा हैं, उन वहाँ से उस संबंध से हम लोग नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं वंशाधिकार से। पंजीकरण द्वारा हम लोग पंजीकरण करा के भारत की नागरिकता को हम ग्रहण कर सकते हैं। पंजीकरण द्वारा भी भारत की नागरिकता को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। भूमि अर्जन मतलब यहाँ पर भूमि खरीद कर, अर्जन करके ग्रहण करके यहाँ की नागरिकता को हम ग्रहण कर सकते हैं। देशीकरण मतलब यही है कि कहने का तात्पर्य इसका है कि देश में रह के यदि 14 साल यदि आप अपने देश में रह रहे हैं, उसमें से यदि लगातार 10 साल भारत में रहे हैं, 10 साल, तो आप 10 साल रहे हैं तो उसके बाद आप पंजीकरण करा के और देशीकरण माध्यम से आप भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। यही 5 माध्यम से आप भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जो नागरिकता से संबंधित जो ट्रिक है, उसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक याद करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए एक बार, और कभी भूलेंगे नहीं। चलिए नागरिकता से संबंधित ट्रिक देखते हैं। देखिए, ट्रिक है, संविधान में नागरिकता भारत पाकिस्तान के बाहर विदेशियों का अधिकार संसद को है। मतलब यहाँ ये पूरा याद करना है आपको। संविधान में नागरिकता भारत पाकिस्तान के बाहर विदेशियों का अधिकार संसद को है। अब चलिए एक करके इसे तोड़ते हैं। तब सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान में नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जो जब संविधान बना तो उस समय नागरिकता, अनुच्छेद 5 में चर्चा की गई है कि संविधान जब बना उस समय नागरिकता अनुच्छेद 5 में चर्चा की गई है। दूसरे में अनुच्छेद 6 में बात की गई है भारत आने वाले नागरिक की नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत आए नागरिक, पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो बांग्लादेश से भारत आए नागरिक, उनको नागरिकता की बात की गई है अनुच्छेद 6 में। जो भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता अनुच्छेद 6 में, तो भारत से यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक, और अनुच्छेद 7 में बात की गई है, अनुच्छेद 7 जो पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है, जो भारत से पाकिस्तान चले गए, वहाँ पर बस गए और अब नागरिकता लेना चाहते हैं भारत, तो पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 7 में बात की गई है, पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता के बारे में। ठीक, अब के बाहर मतलब पाकिस्तान से नहीं, भारत से बाहर जो रह रहे हैं नागरिक, उसको अनुच्छेद 8 में बात की गई है। अनुच्छेद 8 में यहाँ से के बाहर से याद करेंगे, जो भारत से बाहर रह रहे हैं नागरिक, भारत से बाहर रह रहे नागरिकों की नागरिकता अनुच्छेद 8 में बात की गई है। भारत से बाहर रह रहे नागरिकों की नागरिकता अनुच्छेद 8 के बाहर से आप याद कर सकते हैं, भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों की नागरिकता अनुच्छेद 8 में बात की गई है। अब चलिए अनुच्छेद 9 को हम लोग याद करते हैं। विदेशी का अधिकार मतलब विदेशियों मतलब विदेशी देश की नागरिकता लेने पर स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसमें बात की गई है यदि आप किसी दूसरे अन्य देश की नागरिकता लेते हैं, अमेरिका, जापान, जिस भी देश की नागरिकता लेते हैं, तो अपना भारत की नागरिकता जो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में बात की गई है उसका। और अधिकार देखिए, नागरिक संबंधी अधिकारों का बना रहना। देखिए, नागरिकता जो है, वो नागरिक के जो नागरिकता संबंधी अधिकार है उसको बना रहना अनुच्छेद 10 में बात की गई है कि नागरिकों को जो नागरिक संबंधी अधिकार है उसको बना रहना अनुच्छेद 10 में उसका बात किया गया है। तो अधिकार से आप क्या हुआ, नागरिक संबंधी अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 में बात किया गया है। अब अनुच्छेद 11 जो लास्ट है आपका, अनुच्छेद 11, इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात किया गया है, संसद को है। मतलब नागरिकता से संबंधित जो भी कानून रहेगा उसको बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नागरिकता से संबंधित अधिकार बनाने का प्रावधान किसके पास है? संसद के पास है। मतलब वो
अधिकारों का नियमन कौन करेगा, नियमन मतलब उसका संचालन कौन करेगा, संसद करेगा। तो अनुच्छेद 11 में इसकी बात की गई है। चलिए अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे अब ये देखिए आप याद कर सकते हैं इसी माध्यम से, संविधान में नागरिकता भारत पाकिस्तान के बाहर विदेशियों का अधिकार संसद को है। इससे आप याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। और देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बन सकता है, एलवी सिंह भी थी, लक्ष्मीमल सिंह भी थी, वो दोहरी नागरिकता की बात की। और यूएसए में जो है ना, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है 2 जनवरी 2003 से मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर मनाया जाता है प्रवासी दिवस। तो यही है नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और देखिए ये नागरिकता से संबंधित मैंने पूरा अच्छे से पढ़ के उसके बाद आपको बनाया, ठीक। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बाकी सब ऊपर के पढ़ लीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। चलिए अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।